मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है परिवहन आयोग की, बहुत से मेरे मित्रों ने ये सोचना और पूछना चाहा कि आयोग की हमारे इस जीवन यापन में, हमारे इस टैक्सी या ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में क्या भूमिका रहेगी और क्या भूमिका बन सकती है। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज अगर मैं ये कहूं कि मेरी कार जो 4 पहिए पे चलती है, मैं सिर्फ उसके 1 पहिए के ही टायर चढ़ाऊं और बाकी 3 पहियों पे टायर ना चढ़ाऊं, तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? आज अगर हम बात करें कि अगर मेरी गाड़ी, छोटी गाड़ी मान लेते हैं 4 पहियों की, जहां 3 व्हीलर मान लेते हैं, ऑटो मान लेते हैं, ग्रामीण सेवा मान लेते हैं, उसमें मैं 1 पहिया चढ़ा दूं और बाकी 2 पहिए ना चढ़ाऊं, तो क्या गाड़ी चल पाएगी? हमारे बहुत से मित्र लगातार इस चर्चा में लगे रहे कि भाई हम लोग जो है ना, सारथी योग का गठन करना चाहते हैं। हमने कई बार उनको समझाने का प्रयत्न किया, पर किसी मजबूरीवश या किसी स्वार्थवश वो लोग नहीं समझ पाए। तो हमने ये फैसला आज पंचायत पे छोड़ दिया कि पंचायत ये निर्णय करे कि क्या होना चाहिए। हमने अपनी जानकारी को साझा किया और ये बताया कि भाई आप लोग कोई भी गाड़ी को जिसमें 4 पहिए हों, उसका 1 पहिए से गाड़ी चला सकते हो क्या? अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं तो चारों पहियों के ऊपर टायर चढ़ाने पड़ेंगे, चारों जो चक्के हैं उन पर टायर, जो व्हील है उन पर टायर चढ़ाने पड़ेंगे। क्या ऐसा कहीं संभव है कि आप 1 टायर चढ़ा दें और 3 टायर छोड़ दें, 3 टायर ना लगाएं और आपकी गाड़ी सर पर दौड़ती चली जाए? हो सकता है वो टायर आपका अलाय व्हील हो जो आप चढ़ाना चाहते हैं, वो सोने का टायर आपका हो, वो चांदी हीरे का टायर आपका हो, लेकिन बाकी 3 को भी तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आज सबसे पहले हमारे कुछ भाई ये चर्चा करते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं मिलती, हमें रोजगार नहीं मिलता, हमें व्यवसाय नहीं मिलता। मैंने एक अध्ययन किया, मैंने एक थैला लिया और सब्जी मंडी चला गया। जो सब्जी मंडी ठेले वाला है, जहां वो दुकान लगाए बैठा है, जो सड़क पे बैठा हुआ है, वो लोग अपनी तरकारी बेच रहा है, आलू टिंडे प्याज जो जो उसके पास होता है। मैंने उससे पूछा भाई ये कै रुपए का है? उसने बोला जी 20 रुपए का। ये कै रुपए का? 40 रुपए का। ये कै रुपए का? 60 रुपए का। ये कितने रुपए का? ये इतने रुपए का। तो मैंने कहा भाई जो 20 वाला है वो मुझे 10 का दे दो, जो 10 वाला है वो मुझे फ्री में दे दो। उसने उस चीज को मना कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि एक सब्जी वाला जो मजदूर है, जो रोज खाने कमाने वाला आदमी है, वो मंडी से क्या भाव लाता है और आपको क्या भाव देता है, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। इसमें तो कोई बुराई, कोई इसमें तो ऐसा मत नहीं है मेरी बात से कि जो भी सामान वो लेकर आता है वो अपनी मर्जी से वो तय करता है कि मैं इस सामान को 6 रुपए किलो में प्याज लाया हूं, मैं इसको 25 रुपए बेचूंगा या मैं फ्री बेचूंगा। उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। तो क्या जो चालक भाई हैं, जब हम कभी ड्राइवर बुलाते हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि गाड़ी चला लो,
वो कहते हैं जी मैं तो 1000 रुपए लूंगा, मैं तो 800 रुपए लूंगा। एक गाड़ी छोड़ के आनी है भैया जलंधर, कितने पैसे लोगे? मैं तो जी 600 रुपए लूंगा, प्लस में किराया भी लूंगा। हम कहते हैं 200 में चले जाओ, मना कर देता। क्या वो ऊपर से उतर के आया है? क्या किसी और देश का वो नागरिक है या किसी और प्लानट का वो जीव है? वो इस धरती पर रहने वाला नहीं है क्या? हम किसी और को दोष दे रहे हैं। सब्जी मंडी में गया, मुझे प्याज चाहिए थे, मैंने एक से पूछा भाई 6 रुपए में दे दे, बोला जी 25 रुपए। दूसरे के पास गया, बोला 30 रुपए है। चौथे के पास गया, बोला जी 50 रुपए। अब मुझे लगता है कि जो प्याज की हल्की क्वालिटी है तो मैं उसके पास 25 रुपए में खरीद लेता हूं। तो आप अगर अच्छे चालक हैं, आपका अच्छा वर्ग है, तो आप किस लिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं? वो मंडी में आके बैठता है, सब्जी मंडी में रेडी लेकर आपकी गली में आता है या कॉलोनी में जाता है, कभी उसने कहा कि मैं कॉलोनी में घुस से सारी गाड़ी सवारी अपने एकदम में बेच दूं? वो उसको अगले दिन तक भी रख लेता है, लेकिन वो मोल भाव, चाहे उसको 10 रुपए बच रहे हो, 2 रुपए बच रहे हो, वो कहता है मुझे 20 रुपए प्रॉफिट लेना है, तो लेना है ना। तो हम लोग किस बात के लिए कंप्रोमाइज कर लेते हैं? यह पहला पड़ाव है परिवहन आयोग का। चाहे इसमें ऑटो चालक हो, चाहे टैक्सी चालक हो, चाहे बस चालक हो, ट्रक चालक हो, ग्रामीण सेवा का चालक हो, या कोई और वाहन चला। मुझे जहां तक होश मैंने संभाली है, मैंने 86 के अंदर अपने इस व्यवसाय को संभाला, ट्रक चलाया। शुरू शुरू में शौक था कि ड्राइविंग करनी है, तो दिहाड़ी करी कि नहीं, मुझे जब मैं छोटा सा पैदा हुआ तो मुझे जब भी कोई बोलते छोटे बाबूजी कैसे हैं, छोटे उस्ताद जी क्या है, पिताजी को सब लोग उस्ताद जी कह के बोला करते। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में प्रबंधक थे, तो जब हम नीचे जाया करते, कंपनी के पास ही घर था, तो हर आदमी बाबूजी कह के बोलता था, तो कोई नाम लेता तो अजीब लगता था कि ये मुझे नाम से क्यों पुकार रहा है, ये मुझे बाबूजी क्यों नहीं कह रहा। कुछ सत्संग करने का मौका मिला तो वहां ये कहा गया कि कर्म, आज आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने पुरखों की खाई खा रहे हैं, आप अपने आप क्या कमा के ला सकते हैं। हमारे एक मित्र थे, हैं मतलब थे क्या, पहले दिल्ली में थे, अब वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से अब वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। तो वो लोग टैक्सी का व्यवसाय करते थे, तो हमने कहा भाई हम भी एक दिन टैक्सी चलाएंगे। तो बोला भाई तुम्हारा तो अपना व्यवसाय है, तुम काहे इस बात को कर रहे हो। तो करते करते हम पहले दिन हमने 300 रुपए की मजदूरी करी। 300 रुपए की मजदूरी हमने करी, मेरा मन गदगद हुआ। एक गाड़ी लेकर हम किसी की आए, चलाकर आए, बड़ी खुशी हुई। क्यों, पैसा कमाना तो हमने छठी जमात से शुरू कर दिया था। हम गाड़ियों का भाड़ा वाड़ा लाते थे, तो 40-50 रुपए हर भाड़े पे बन जाते, तो हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा। लेकिन जज्बा था कुछ अलग से करना। ये बातें बताने का कारण बता। 88 में हमने संगठन बनाया। उस समय हमने जब चालकों से बात की, तो उस समय मिनी बस चला करती थी, ग्रेजुएट स्कीम के नाम से। दिल्ली में जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, मिनी बस जनकपुरी और कई रूटों पे चला करती। उस समय 30 रुपए दिहाड़ी चालक की होती थी, 15 रुपए कंडक्टर के होते थे, 10 रुपए हेल्पर के होते थे। अब ये तो आपका अपना मानना है ना कि कितना क्या कर रहे हो। उसके बाद समय बदलता गया, वो दिहाड़ी 300 रुपए और 300 रुपए से 1000 रुपए हो। दोस्तों, मैंने पहली सीढ़ी बताई चालक, कि चालक क्या कर सकता है। परिवहन आयोग में आएगा ना, सब कुछ बताने जा रहा हूं। अब जाकर
1000 रुपया दिहाड़ी बस चालक ने अपनी कर ली कि मुझे 1000 रुपया दोगे तो मैं गाड़ी में ड्यूटी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लेकिन कई हमारे दोस्त फ्री में गाड़ी चलाने जा रहे हैं, उनको अलग लालच है, कोई कर्जा लेकर जाते हैं, जैसे बाबा जी ने बताया था। परिवहन उद्योग जब बन जाएगा तो आपको सभी जमात के लिए एक सैलरी बना दी जाएगी कि ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, ग्रामीण सेवा वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, उसको मेट्रो सिटी में ये सैलरी मिलेगी, अदर सिटी में ये सैलरी मिलेगी। परिवहन आयोग का जब गठन हो जाएगा तो जिसके लिए हम जोर जोर से दुहाइयां दे रहे थे, ईएसआई भी आपके ऊपर लागू हो जाएगी। ईएसआई लागू होने के बारे में कितने मित्र जानते हैं, ये आप लोग को पता होगा। जब ईएसआई लागू हो जाएगी तो आप लोग आराम से अपना इलाज सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल में फ्री में करवा पाएंगे अपने परिवार के साथ। ये आपको सुविधा मिल गई। उसके बाद पीपीएफ पेंशन का प्रावधान बन सकता है, क्योंकि आयोग आपके पास है, क्योंकि आप उसमें सिर्फ चालक नहीं है, 3 पहिए और भी हैं। मैंने पहला पहिया बताया था कि आप चालक हैं। दूसरा पहिया कौन है? ट्रांसपोर्टर, जिसकी वो गाड़ी चलाता है या जिसमें गाड़ी अटैच कर रखी है, ये दूसरा पहिया। तीसरा पहिया है एजेंसी, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो, चाहे ओला उबेर जैसी एजेंसी हो, वो एजेंसी। और चौथा पहिया है सरकार। जब इन 4 पहियों को जोड़ देंगे तब होगा परिवहन आयोग का गठन। न गाड़ी मालिक, टैक्सी ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर को अधिकार होगा कि आप इतने रेट से कम टेंडर भर पाओगे, क्योंकि आज ड्राइवर उसको मिल जाते हैं अजीब सस्ते सस्ते, तो वो अपना टेंडर 9 रुपए में तो वो इनोवा गाड़ी भेज देता है। मेरे जैसा भाई कोई इनोवा गाड़ी बना ले और ट्रांसपोर्टर के पास अटैच कर ले तो मुझे क्या मिलेगा? 9 रुपए में से 10% कमीशन देके 8 रुपए 10 पैसे, और उसके लिए भी मुझे 3 महीने बाबू जी, लाला जी पैसे दे दो, मिन्नतें करनी पड़ेंगी। नहीं, हम ये चीज से उब चुके हैं, हम इस चीज से थक चुके हैं। अब हमें कुछ अलग से करना है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा एक आयोग हो जिसमें चालक का जीवन शैली अगर अच्छा हो जाए, चालक को अगर समय से पसीना सूखने से पहले पैसा मिल जाए, तो जो चालक को 18,000 रुपए देगा तो क्या वो मालिक भूखा मरेगा? वो भी पैसा कमाएगा, क्योंकि आप एक ही सेगमेंट में, एक ही आयोग में आ गए। ये पे एक आयोग में आ गए ना आप लोग। जब आप एक आयोग में आ गए, आपका ट्रांसपोर्टर आपके साथ बन गया, ट्रैवल एजेंसी आपके साथ बन गई, सरकार आपके साथ बन गई। आज के समय में जो आज समय चल रहा है, लॉकडाउन है, गाड़ियां खड़ी हैं, टैक्स लग रहा है। सबसे ज्यादा स्वयं रोजगार अगर है, सबसे ज्यादा अगर कोई स्वयं रोजगार करता है किसानी के बाद में, वो ट्रांसपोर्ट जगत में करता है। ये ट्रांसपोर्ट जगत ऐसा है जो किसानी के बाद में परिवहन जगत सबसे ज्यादा रोजगार का साधन है। चाहे इसमें ठेला चलाना हो, ट्रक, चाहे इसमें बस चलानी हो, चाहे इसमें टैक्सी चलानी हो, चाहे इसमें ऑटो चलाना हो, चाहे ग्रामीण सेवा चलानी हो, सबसे ज्यादा रोजगार का साधन यह है। और इसी की आज सुनने वाला कोई नहीं है, इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों सुनने वाला नहीं है? कि यहां पर सभी अपने आप मालिक हैं, अपने आप लीडर हैं। अगर कोई भाई कुछ करना चाहता है तो वो उसको कहता है, नहीं रुको, तुम ये भला कैसे कर सकते हो? इस भले का ठेका तो मैंने ले रखा था। भाई हमने मान लिया आपने भले का ठेका ले रखा था, आपको सब कुछ चलाना आता है, क्या गाड़ी आपको चलानी आती है? जिस गाड़ी की चलाने की आप बात कर रहे हैं, कोई भी निर्णय अगर आप पंचायत में लें तो मुझे लगता नहीं कि बुरी बात हो। आज सभी लोग एक चर्चा करें कि भाई आज हमारी टैक्सी है, उस टैक्सी का रेट हमें 12 रुपए से कम कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। तो आप मुझे बताएं, क्या ओला उबेर गाड़ी चला लेंगे?
बताएं, कोई गोला बेर गाड़ी चला लेगी? या जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, दिल्ली की मैं बात करूं, अगर हम कह दें भी हम तो डिजायर गाड़ी को है 12 रुपए से कम नहीं देंगे और पेमेंट जो हम 1 हफ्ते के अंदर लेंगे, अगर ऐसी व्यवस्था कर दें, कोई ट्रांसपोर्टर अपने आप सुधरेगा ना? कोई ट्रांसपोर्टर आपको 3 महीने तक रोकेगा क्या? यह कमी हमारे में है। हम लोगों को मन का फेरना होता है, हम लोगों को कुछ गलत काम करने होते हैं। कभी गुरुद्वारे जाओ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गुरुद्वारे जाओ, आप जहां भी जिस भी धर्म को मानते हो वहां जाओ, वहां पर एक बात बताई गई है बड़ी सुंदर शब्दों में। गुरु नानक देव जी ने उदाहरण दिया था हक और हलाल। नवाब ने भोजन की लिए इनवाइट किया और एक मजदूर ने इनवाइट किया, तो बाबा जी मजदूर की रोटी खा रहे, तो नवाब उनके पास गया खाना लेके, बाबा मेरा खाना नहीं खाया। तो जब उन्होंने दोनों रोटी उठा के निचोड़ी तो एक में दूध और एक में लहू निकला, तो उसने बोला ये इसकी हक की कमाई है, ये तुमने खून चूसा हुआ गरीबों का ये है। तो दोस्तों, परिवहन आयोग का गठन करने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग एक छत के नीचे आ जाएंगे। ना ट्रांसपोर्टर बाहर होगा, ना मालिक बाहर होगा, ना गाड़ी चालक बाहर होगा, ना ड्राइवर बाहर होगा, ना गवर्नमेंट बाहर होगी। तो सभी लोग जब काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सबकी जो बातें पूरी हो जाएंगी और कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा और एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। जो भाई इस चीज के साथ जुड़े हों वो लोग परिवहन आयोग का समर्थन जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोग अपनी राय दे पाएं कि ये परिवहन आयोग होना चाहिए या नहीं होना।